नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ी देर बाद लाइव करने वाला हूँ। थोड़ा इंतज़ार कर ले रहा हूँ। अगर बीच में कट भी जाए तो मैं नेक्स्ट कुछ एपिसोड कहिए या नेक्स्ट ये में फिर रिज्यूम करके फिर उसको लाइव करूँगा, क्योंकि पूरी बात बतानी है। फेसबुक को मैं अपना सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। जब आपके पास आपको पूरा अंधेरा दिखने लगता है, शेयर करने के लिए लोग होते हैं, लेकिन फिर भी मैं फेसबुक को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ। तो देखिए, करीब आज 23 है ना, नवंबर। आज ही के दिन 4 महीना पहले पत्नी का देहांत हुआ। तो याद तो मन में बस गई है, वो जाने वाले नहीं है। लेकिन कभी कभी मन जब खराब होता है तो कुछ सोचता नहीं है कि क्या करूं। खासकर जब अकेले आदमी बैठता है उस समय। तो जैसा आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, आप लोग को बताया हूं कि उनको मैंने कैंसर हो गया था और कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हुई। और बहुत 2 साल तक बहुत झेली वो, और साथ में वो मेंटल प्रेशर रहा मन में। मैंने शो होने नहीं दिया उनको, ना कुछ उनको समझने दिया कि किसी तरह का आर्थिक संकट है कि क्या है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, मैंने नहीं कहा। तो कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग निसंतान दंपति थे। तो फिर पहले मैं उनका एक चित्र दिखा दे रहा हूँ। ये चित्र है, ये है, और ये मेरी माँ है। माँ के साथ अमेश्वर धाम गए हुए थे हम लोग, तो उस समय मैंने ये फ़ोटो लिया था। ये है, बहुत कम एज में चली गई। तो निसंतान दंपति थे। तो क्या हुआ कि हम लोग एक बार रांची गए हुए थे, और वो एक भाई की बच्ची जो है वो उसमें बहुत छोटी थी, क्या मैंने 1 साल हुआ होगा। तो वो साथ रहते रहते जॉइंट परिवार था, वो हम ही लोग को पेरेंट समझने लगी। तो क्या हुआ कि रांची स्टेशन से हम लोग बोकारो लौट रहे थे। उसी मैंने जब ट्रेन में हम लोग चढ़े, तो वो मैं बाइक करने गया तो मेरे गोद में आ गई पूरा, और गोद में आ गई और फिर छोड़ ही नहीं रही है, और टीटी वगैरह देख रहा है, जोर जोर से रो रही है। तो हम लोगों ने ले लिया उसको गोद में, कि चलो ले चलते हैं। फिर तो हम लोगों ने समझा जब फिर थोड़ी बड़ी होगी तो फिर वो अपना चली जाएगी, पेरेंट के साथ अपना जान जाएगी जब। लेकिन ऐसा हुआ कि वो लगातार रहने लगी। तो अपनी बेटी हो गई, फिर बेटी हो गई, उसको 12 तक पढ़ के फिर बाहर पढ़ने गई, फिर लॉयर हुई, आज शादी भी हो गया है। तो ऐसे ही इस तरह से। तो और सबसे बड़ी बात है कि देखिए किस तरह से एक घटनाक्रम जो है हिस्ट्री की होता है कि अंतिम क्रिया वही बच्ची की, और वो बोली कि मुझे ही करना है, तो पूरा अंतिम क्रिया की। और मुझे तो फोटोग्राफी का शौक़ है। मैं ऐसे एक ये के तहत मैं कभी मैंने कोई डेथ होता है, चाहे कुछ उस 10 कर्म हो चाहे कुछ हो, वो फ़ोटो वगैरह मैं नहीं लेता हूँ। ये पहली बार मैं बनी घाट में भी वो जो रिचुअल्स हो रहा था, मैंने वीडियो बनाया। लेकिन इस कंडीशन में बच्ची को मैंने बताया कि ये हार्ड ड्राइव में रहेगा, मैं भी इसको नहीं कभी देखूंगा, और तुम जब दादी हो जाओगी अपने पोती पोतियों को तुम दिखाना कि तुमने रिचुअल किया है, क्योंकि हम लोग से वो चीज़ देखा नहीं जाएगा फिर। तो ऐसा हुआ। तो मैडम जो थी बहुत सहज सरल थी, और हमेशा घरेलू जीवन अपनाना चाहिए।
सर्विस वगैरह के प्रति उनको उतना आकर्षण नहीं था। और ऐसे तो पीजी की हुई थी, लेकिन कभी नहीं वो चाही कि नौकरी वगैरह करे। तो घर संभाली और बहुत सरल परिवार, पूरा सरल। जो उनका यूनिट फैमिली जो है उसके बारे में बता रहा हूँ। इनके फादर बिजनेसमैन थे, जॉइंट फैमिली चलाया उन्होंने, और 5 बहन, एक बड़ा भाई हैं। सभी सरल हृदय के, कुछ छल प्रपंच कुछ नहीं। हाँ, बाकी लोग अच्छे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं यूनिट फैमिली के बारे में चूँकि चर्चा हुई तो मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसा हुआ और जीवन चलते रहा। तो मैं और एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैडम का देखिए, कुछ यादगार चीज़ मैं रखे हुआ हूँ हमेशा के लिए, इसको साथ रखने के लिए। तो जीवन में तो चले जाते हैं लोग। देखिए, उनका एक चश्मा मैं ले आया वहाँ से, जहाँ वहाँ ट्रीटमेंट हुआ था। और एक दुर्गा सप्तमी का ये रखती थी हमेशा बैग में। तो मैंने वो ख्याल उतना किया नहीं। तो जब बैग चेंज करती थी वो, तब मैंने ये देखा कि इस तरह का एक वो रखे रहती है हमेशा पार्ट। तो ये हमेशा मेरे साथ भी रहेगा। और एक अजीब घटना हुई मेरे साथ। वो उनका जब ये हुआ, एक सेंट्रल लाइन बनाया जाता है यहाँ पर मेडिकली, जहाँ से सलाइन वगैरह दिया जाता है। बहुत ज़्यादा जब दवा वगैरह चलता है तो सेंट्रल लाइन डॉक्टर बनाते हैं। तो सेंट्रल लाइन में एक कपड़ा लपेटा हुआ ऐसे रखे रहता है जिससे वो पाइप वगैरह नज़र नहीं आए। तो ये ब्लू कपड़ा जो है ऐसा कोनिकल शेप में और सेंट्रल लाइन में लगा हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो तो करीब लास्ट जब गई तो 1.5 महीना करीब हॉस्पिटल में रही। तो मैं जब बैग उठाया, वो बैग रख के बात कर रहा था उनसे, तो वो सेंट्रल लाइन वाला वो कपड़ा जो है खुल के वो चेन के साथ कैसे फंस गया। तो मैं जब हॉस्पिटल से घर आया, करीब 5 किलोमीटर है, तो मैं देखता हूँ कि ये बैग में रखा हुआ है, मैंने चेन्स के साथ अटका हुआ है। तो मैं खोलकर इसको खोलकर मैं अपने बैग में रख लिया। फिर डॉक्टरों ने ये कपड़ा फिर ये कर लिया, लेकिन ये जो है ये मेरे साथ रह गया। और मैं एक हॉस्पिटल में फ़ोटो भी लिया था। क्या हुआ था कि मेरे भतीजा का एक बच्ची है, उसने एक फूल भेजा था, तो फूल हाथ में लेकर फ़ोटो लिया मैं, और उसमें ये ब्लू जो है ये दिख रहा है यहाँ पर लगा हुआ। तो हमेशा के लिए याद के लिए रख लिया हूँ। और ये सब चीज़ें हैं साथ में, ये हमेशा रखूँगा। और यही है, जीवन चलता रहता है और खालीपन जो है उसको भरना पड़ता है और कोई उपाय भी नहीं रहता है। तो यही सब बताना था, और उसकी किसको बताऊं। तो देखते हैं जीवन चक्र अंतिम क्या होता है, कैसे अपनी भी जीवन चाहता नहीं हूँ कि इच्छा रही नहीं। एक बात वो कहते थे कि आपको बहुत काम करना है, आप स्वास्थ्य अच्छा रखिए और ये कीजिए, लेकिन कोई चीज़ का मतलब क्या है ना कि मीनिंग नहीं खोज पा रहा हूँ कुछ। और लोग परिवार में लोग मानते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो मैं तो बता रहा हूँ कि देखिए, मैं जब वकील भी हूँ, देखता हूँ वहाँ पर डिवोर्स केस वगैरह, उसी में एक्सपर्टाइज था, या करता हूँ 498A वगैरह 125 BNS 85 जो है। तो मैंने वो डिवोर्स जब होते देखा, तो अब हमको लगता है कि देखिए, फादर मदर सब मैंने बहुत किया, फादर के लिए भी किया, मदर के लिए भी किया। क्योंकि कुछ फैसिलिटी था मेडिकल मेरा, तो कर पाया मैं, सौभाग्य है मेरा। लेकिन वाइफ जो है वाइफ होती है, और कोई उस खालीपन को नहीं भर सकता है, कभी नहीं। और ये जो खालीपन है ये रियलाइज़ करने की बात है। किसी को कुछ ना हो, किसी को, यही मनाता हूँ। और देखिए ना, सैक्रिफाइस एक तरह का, देखिए पीछे आपको नज़र आ रहा होगा बुक्स वगैरह, मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ पूरा चीज़ को। ये पूरा डबल लेयर में किताब है, सामने भी किताब रखा हुआ है। एक सामने फ्लैट है, वहाँ
एक 2 रूम वाला फ्लैट है, उसमें भी किताबें भरी हुई है। और अपना सामान जो है वो रखने का उनको बोलती थे कि नहीं, अरे चलो ना, तुम रखो उसी में, ठीक, कोई बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फिश हूँ, बात आती जाती थी और हम लोग हंस के बात कर लिया करते थे। देखिए अभी भी वो जो किताब जो रखे हुए हैं, वो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब टेबल पर रखा हुआ है, जो उनका रखा हुआ सब है। और एक अजीब बात है कि एक किताब वो हमेशा पूरा सजाने के बाद एक किताब वो बाहर रख दिया करती थी। तो उसमें देखिए एक वेदास है, वेदास जो है नज़र, हाँ ये तो उनके हाथों का रखा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि किताब कितना भी साफ़ करूँ, निकाल के ये करूँ, लेकिन ये जो है यहीं पर रखा रहेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं। और अब इसी को लोग पता नहीं सुनकर क्या कहेंगे कि अरे चले गए हैं तो उस किताब में तो वो थोड़ी ही है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो प्रेजेंट है यहाँ पर। और उन्हीं का सब सजाया हुआ किताब का सीक्वेंस में नहीं बदलना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी है सब उनका, वो निकालती थी करीब 2 महीना 3 महीना में, और सफाई कार्य शुरू होता था। मैं इरिटेट होता था, क्या करते रहती हो। और बस ठीक है साथियों, धन्यवाद। मनाइए कि जीवन अच्छा से ये हो, स्ट्रॉन्ग बना रहूं। क्योंकि 2 महीना तो लगा कि एकदम मैंने 2 साल जो झेला, मुझे लगा कि मैंने वो मेंटली बैलेंस रह पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे तो मालूम था कि वो चली जा रही है। और उस तरह का उनको बोलने की कोई बात ही नहीं थी, उनको आशा देते रहा। और लगातार हॉस्पिटल, भगवान न करे कि मैंने कैंसर इस तरह का रोग से गुजरना पड़े कभी। तो एक युद्ध है और आया हूँ, उनका स्मृति लेकर ही चलूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।